नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, एक नए केस के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते भी होंगे उस केस के बारे में। मर्डर का केस होता है। जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता तो मर्डर। जो मर्डर का केस होता है वो आईपीसी की धारा 302 के तहत उसमें मुकदमा दर्ज होता है। आईपीसी 302 के तहत सजा कितनी होगी? तो उसमें जो सजा होगी वो आजीवन कारावास होगी। आजीवन कारावास, आर्थिक दंड या मृत्युदंड या दोनों से। क्योंकि आजीवन कारावास और मृत्युदंड तो है ही है, और इसमें आर्थिक दंड भी दिया जाता है। यह एक जघन्य अपराध है, एक बड़ा अपराध है और एक संज्ञेय अपराध है ये। इसमें जो पुलिस है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और कुछ व्यक्तियों जो जिन पर शक होता है उनको भी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि पुलिस को पूरा अधिकार है, बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। ये जो केस होता है ये समझौता करने योग्य नहीं है। इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी कि, और ये समझौता करने योग्य नहीं है कि आप लोग चाहें कि हम जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ में समझौता कर लें, तो ये समझौता करने योग्य नहीं है। जो ये केस चलता है ये आपका सेशन हाई कोर्ट में चलता है। ये तो हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आप लोग इस केस में ना चाहते हुए भी आप इस केस के शिकार बन जाते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं हम कि चार मित्र, ये एक फरीदाबाद की घटना की बात है कि चार मित्र और एक ड्राइवर, जो चार मित्र जा रहे थे कहीं अपने टूर पर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो ये कहीं रास्ते में कोई रुकते हैं और कोई पार्टी करने लग जाते हैं, कोई शराब की। जो ड्राइवर था वो एक शुगर का पेशेंट था, और उन चार दोस्तों ने उस ड्राइवर को भी शराब पिला दिया। तो जो शराब पिला दिया तो जो ड्राइवर है तो उस शराब के पीने से उसकी गंभीर हालत होगी और वो एक्सपायर हो गया। और जो चार दोस्त थे उसको वहीं छोड़ के फरार हो गए। तो कुछ दिन बाद तो उनके परिजनों ने पता चला, और उनके परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लेकिन उन व्यक्तियों ने उसकी हत्या नहीं करी कि गला घींट के या कोई हमलावर हथियार से, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका ये इरादा नहीं था कि हम इसको मार देंगे, क्योंकि मर्डर केस में इरादा भी होना चाहिए मारने का। क्योंकि आप लोग जब मारने का इरादा होगे तभी तो मारोगे किसी को। अब आप लोग, उनका वो इरादा नहीं था उसे मारने का, तब भी वो 302 के तहत फंस गए। तो वो अपने जेल में रहे। तो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ था, जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उसमें से क्या रिजल्ट आया था कि इसकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक के द्वारा हो गई है। तो उन्होंने तो वो तो उसके भागीदार बन ही गए 302 के। जब उसका तो उन्होंने बेल होगी उनकी, क्योंकि बेल होती नहीं, लेकिन उनका मारने का इरादा नहीं था, उसमें हार्ट अटैक का मामला आया था। क्योंकि 302 के तहत हमने केस देखे हैं कि 302 के तहत कुछ कुछ मामलों में
जमानत हो जाती है और इनमें जमानत नहीं होती है। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि किसी की गंभीर हालत हो गई, आप लोगों दोस्त के साथ में कुछ जैसे कोई खा पी रहे हैं तो उसकी गंभीर हालत होगी, तो आपको तत्काल डायल 112 पे फ़ोन करिए, तुरंत एम्बुलेंस आएगी और उसे भर्ती करा दीजिए और उसके परिजनों वालों को भी बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ ये मामला। तो आप लोग नहीं बताओगे तो आप लोग इस प्रकार, आपका मारने का इरादा नहीं था तब भी आप लोग 302 के तहत फंस सकते हैं। तो आप लोग ऐसे केसों से बचते रहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। ये इसमें बेल नहीं होती है, इसमें आजीवन कारावास होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अपनी बोली को यहीं विराम देते हैं, हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।